कर्मी जो हैं वो झारखंड में विशेष रूप से अपने इस आदिवासी जो दर्जे की मांग क्यों कर रहे हैं? तो ये स्पष्ट रूप से जो है राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि 2000 में जब पांचवी अनुसूची का दर्जा झारखंड को मिला तो ये स्पष्ट इनको समझ में आ गया कि एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। इनकी सारी जो है रणनीति वहीं से शुरू हुई है और आज ये बात जो आई है कि जो लगातार इनको संवैधानिक जो संस्थानों से और जो सरकारों से, जो आपके हाई कोर्ट से भी, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट हो या कोलकाता हाई कोर्ट हो, इनकी जो अपील रिट पिटीशन को भी बार बार खारिज किया गया है कि ये अहर्ता पूरी नहीं करते आदिवासियों की, तब ये लोग रेल रोको अभियान पे उतर आए। इन्होंने सोचा कि इस तरह से हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और अपना जो है काम हो जाएगा। और निश्चित रूप से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी इनको, जो पिछले साल जो इन्होंने रेल रोको अभियान किया था, 5 दिन के में एक व्यक्ति के ऊपर भी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आप सड़क पे या मैं भी अगर मैं सड़क जाम कर दूं तो मुझे उठा के पुलिस ले जाएगी, एक कार्रवाई तो होगी, केस बनेगा, मगर इनके ऊपर नहीं हुआ। इस बार भी इन्होंने बड़े टाल ठोक के जो है पश्चिम बंगाल में, झारखंड में जगह जगह जहां पर इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए, और उड़ीसा में भी जो है, जहां जबकि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने भी 2014 में इनकी जो इस दावे को खारिज किया है, तो वहां पर भी इन लोगों ने ज्ञापन देके अपना जो है दावा पेश किया है कि हम लोग रेल रोको अभियान अनिश्चितकालीन, एक दिवसीय भी नहीं, अनिश्चितकालीन की जो धमकी दी इन लोगों को, इन लोगों ने, हमने देखा कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमने 19 तारीख को रांची में ही इसका फौरी जवाबी कॉन्फ्रेंस करके और इसका जो बात उठाई कि कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति और समर्थन जो है सरकार की तरफ से है। और जो अभी हम लोगों ने देखा कि भले ही वो स्थगित करना पड़ रहा, मगर 12 घंटे भी नहीं गुजरे और इनको राज्य सरकार मुख्य सचिव के यहाँ से न्योता आता है कि आइए बैठिए, हम आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। आदिवासी समाज को कभी भी इस तरह का नहीं उन्होंने कहा कि अब हम दो तरफा इस तरह की बातों को रखने की हम मौका देते हैं। सिर्फ एक पहलू यहाँ पर देखा जा रहा है, तो हम इस बात का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं कि जो आदिवासी, जिन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी जो आदिवासियत के ऊपर हमेशा गर्व किया, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे जल जंगल जमीन, हमारी व्यवस्था, संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ किया, हमें हमारे साथ षड्यंत्र नहीं हुआ। हम लोग पहले भी आदिवासी थे अपनी व्यवस्थाओं के बदले, जबकि हमको संविधान के 13(3) क में जो जगह दी गई हमारे रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे 244 अनुच्छेद में जो हम लोगों को 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची का दर्जा हमारे अपने वीर पूर्वजों के बदौलत मिली है, आज हम लोगों को धत्ता बताया जा रहा है। हम लोगों को दोयम दर्जे का जो है नागरिक यहाँ दिखा के हमारी बातों को सुनने के लिए क्यों नहीं पहल की जा रही है? पहले तो आदिवासी समाज से सुनना चाहिए था कि आदिवासी समाज क्या चाह रहा है, कि इनको वो अपना भाई मानता है कि नहीं मानता है। निश्चित रूप से जिन्होंने हमारा शोषण किया, हमें नीचा दिखाया, हमारी जमीनों को हड़पा, आज ये बोलते हैं कि इतना, मगर बहुत सारे केसेस जो आज मैं यहाँ पर कुछ एक ही लेके आई हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर इन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनों पे कब्जा किया है, और इनके नेताओं ने भी किया है, आम नागरिक ने भी किया है, नेताओं ने भी किया है। ये हम लोग के सबके संज्ञान में है, और इसलिए हम लोग किसी भी तरह से इनके जो है दावे को हम लोग निराधार और फर्जी मानते हैं। और अगर इस तरह के दबाव में सरकार आके इनको दर्जा देती है, तो आदिवासी दर्जा देती है, तो निश्चित रूप से हमें जो विनाश की तरफ ढकेला जाएगा। और जो इसका विरोध में एक बार तो हम लोगों ने देख लिया अभी हाल में ही मणिपुर में, जिस तरह से मैती और जो कुकी आदिवासी समुदाय के बीच में जिस तरह का संघर्ष, जो पूरी दुनिया ने देखा, क्या विनाशकारी वहां पर मंजर बना है। यहाँ तो 32 आदिवासी हैं, क्या होगा यहाँ पर? क्या करना चाहती है सरकार?
तो ससमय इस पर रोक लगाए और जो पुराने जितने भी यहाँ पर शोध पत्र और जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड्स जो भी इनके बारे में जो बातें आई हैं उस पे ध्यान दें। हमें तो सुनने में आया है कि टीआरआई में ही जो बैठ के एक शोधकर्ता ने राढ़ सभ्यता की भी जो है गणना कर दी है। राढ़ सभ्यता हमने कभी नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी, मगर ये टीआरआई में ही बैठ के हो गया है। तो हम निदेशक महोदय से भी, हम लोग जो टीआरआई के, उनसे भी हम सवाल करते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए जो यहाँ पर शोध होने चाहिए थे, वहाँ पर ये कुर्मी के जो राढ़ सभ्यता की का भी शोध पत्र कैसे तैयार हुआ, हमारा सवाल उनसे होता है। और इसीलिए हम लोग पूरा झारखंड जो है, आज ही के दिन धनबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है इसी मांग के विरोध में। तो अब आप सोच लीजिए कि पांचों प्रमंडल में जो ये बातें उठ रही हैं, जहाँ पर हमारे तो कई जैसे पलामू वगैरह में कम है, मगर सबकी भावना वही है कि जो नहीं है फर्जी लोगों का रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसी का हम विरोध तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। आगे हमारी रणनीति, अगर रेलवे ट्रैक आदिवासी दर्जा देने का या किसी को जाति का आधार देने का वो बन सकता है, तो फिर हम विरोध भी हम भी कर सकते हैं। आदिवासी समाज भी अब रेलवे ट्रैक में उतर के करेगा, और हम तब देखते हैं कि सरकार हमारे ऊपर कितने मुकदमे और केसेस करती है। बस इतना ही कहूँगा।